आज हम लोग कबीर के पदों को पढ़ेंगे। कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्होंने हिंदी आधार पाठ्यक्रम को चुना है। कबीर के 2 पदों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और उसके प्रथम पद की विवेचना, उसके प्रथम पद की व्याख्या और उस पर विमर्श लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। यह पद निश्चित रूप से कबीर के दार्शनिक विचार को, उनकी विचारधारा को और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करता है। अगर कबीर के परिचय पर चर्चा करें तो कबीर एक कवि, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, ऐसे तमाम उनके व्यक्तित्व के रूप हैं और आप सभी विद्यार्थीगण बहुत पहले से ही कबीर के विषय में सुनते और समझते आ रहे हैं। अति संक्षेप में यह कह सकते हैं कि भक्ति काल, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उस काल में ईश्वर की प्राप्ति के लिए या परम पिता तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग बनाए गए, सगुण और निर्गुण। निर्गुण मार्ग के अंतर्गत ज्ञान को मुख्य साधन मांगने वाले कुछ कवि हुए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम कबीर का आता है। तो कबीर निर्गुण मार्ग के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर के विषय में कई किंवदंती है, कई अन्य बातें हैं। अब उनकी प्रामाणिकता कितनी है यह तो विमर्श का विषय है। लेकिन कबीर ने अपने जीवन में जिस तरह का आचरण किया, आज के समय में जब कभी वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे विवाद होता है, तो कबीर की प्रासंगिकता बढ़ती जाती है। तो आइए कबीर के प्रथम पद की विवेचना मैं आज आपके बीच में रख रहा हूँ और उसके बाद फिर दूसरे पद को अगले बार आपके बीच में रखूँगा। हम तौ, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, ये सारी बातें उनके विषय में कही जाती है। तो हम तौ एक एक करी जाना। हमने तो यह जो है निपात शब्द है, यह जोर लगाता है, दबाव पैदा करता है, स्ट्रेस करता है एक प्रकार का। हमने तो एक एक करके जाना। हमने करके अर्थात सुनी सुनाई बातों को या थोप दी गई बातों का अनुकरण नहीं किया। हमने स्वयं किया, स्वयं भोगा, स्वयं जाना। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। और यहाँ कबीर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो स्वयं इसको भोगा है, यह भोगा हुआ सत्य है। तो हमने एक एक ही करके जाना। हमने देखा, सुना, समझा और हमने एक ही एक जाना। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि हमने एक एक करके जाना। जानने का, जो किसी चीज़ को समझने का तरीका होता है, वह संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक होता है। एक एक करके जाना, टू नो अ थिंग या टू नो थिंग्स वन बाय वन, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो कबीर किसी बात को जानते हैं, किसी बात को समझते हैं, या जिस विषय का वो प्रतिपादन कर रहे हैं वह विषय ऐसा है जिसके विषय में वो कहते हैं कि हमने एक एक करके जाना है, हमने एक एक करके समझा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक साथ ही सारी चीज़ों को समझ लिया। यह विश्लेषण का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक एक करके किसी चीज़ को जानते, सुनते और समझते हैं। यह अद्वैतवाद की भावना है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, जीवो ब्रह्मैव नापरः। एको अहम द्वितीयो नास्ति, जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो हमने एक ही एक करके जाना, यानी हमने एक ही एक जाना, 2 नहीं जाना। यानी आत्म तत्व परमात्म तत्व के बीच में अभेद संबंध। तो हमने दोनों को एक ही जाना कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, जीवात्मा और वह परमपिता दोनों अलग नहीं हैं।
ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यह बात भी कही गई है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, आत्म तत्व परम तत्व के मध्य में कोई संबंध नहीं है। तो हमने एक एक करके जाना, हमने एक एक करके 1 by 1, और हमने एक ही एक जाना कि न तो आत्मा कोई अलग है न परमात्मा अलग है, हम ईश्वर के ही अंश हैं, उसी से उद्भूत होते हैं और इसी में समाप्त हो जाते हैं। दोई कहे तिन्हीं को दोजग, दोजग माने नरक, दोजख शब्द है, कबीर की भाषा में इन सभी चीज़ों का प्रयोग मिलेगा। तो दोई कहें तिन्हीं को दोजग, जो दो कहते हैं कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, उनको कबीर के अनुसार नरक मिले, यानी वो नरक के भागी हैं। जिन नाहीन पहचाना, जिन्होंने पहचाना नहीं, जिन्होंने जाना नहीं कि आत्म तत्व परमात्मा तत्व अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, दोनों में अभेद मूलक संबंध है, और जो दोनों को अलग अलग स्थापित करते हैं, ऐसे विवेकहीन लोग, ऐसे लोगों को नरक मिले, वो दोजक में जाएं। अब कबीर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी देते हैं। कबीर की सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर अपनी बात को यूं ही कह करके चले नहीं जाते, वे प्रमाण, प्रूफ विथ ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को कहते हैं। और यहां भी कबीर उसी बात को कह रहे हैं। और कबीर के जो प्रमाण हैं वो सरल और सहज है, जो दैनिक जीवन से उद्धृत हैं, जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही वायु एक ही हवा और एक ही पानी है, दो नहीं है। जल को अलग नहीं कर सकते, वायु को अलग नहीं कर सकते। और जो सर्वत्र वायु का प्रवाह हो रहा है वो देश के किसी भी कोने पे, पूरे विश्व के किसी भी कोने पर वह एक है। और एक ज्योति समाना, और सभी में एक ही ज्योति, मतलब ज्योति प्रकाश विद्यमान है, उसी ज्योति से हम सभी प्रकाशित हैं। एक ही वायु है, एक ही पवन है, एक ही जल है, और सभी में एक ही प्रकाश विद्यमान है, उसी से हम प्रकाशित हैं। एक खाक गढ़े सब भाणे, भाणे यानी कुंभकार, कुम्हार, भाणे, और खाक माने मिट्टी, यहाँ अर्थ जैसे खाक में मिल जाना, ये मुहावरा है। तो एक खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े सब भाणे, सब भाणे, ठीक, भाणे यहाँ बर्तन के लिए है, क्षमा करें, भाणे यहाँ बर्तन के लिए है। एक कोहरा साना, एक ही कोहरा, एक माने कोहरा माने कुंभकार, साना मतलब मिलाता है, अर्थात कोहरा जो कुंभकार है वह मिलाता है एक है खाक, एक ही मिट्टी से, वो मिलाता है एक ही मिट्टी को, और मिलाने के बाद गढ़े सब भाड़े, और उसके बाद तमाम बर्तनों को वह बना देता है। यानी कुंभकार, कुम्हार एक ही मिट्टी को सानता है, एक ही मिट्टी को मिलाता है, और मिलाने के बाद जब वो बनाता है तो तमाम नए प्रकार के बर्तन तैयार हो जाते हैं। यानी हम सब के अंदर वह जो एक तत्व है, जिस कंटेंट से हम बने हैं वह एक है, लेकिन हमारा रूप और जो हमारे आकार प्रकार है वो सब अलग अलग हैं। यानी बनाने वाला है वह ईश्वर, वही एक है, वही एक, कोई ऑल माइटी, कोई एक है सत्ता। जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, कास्ट माने लकड़ी, बाढ़ी माने बढ़ई कारपेंटर, आगिन न काटे कोई। जैसे बढ़ई कास्ट ही काटे, लकड़ी को तो काट सकता है, लकड़ी को तो विभेद कर सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। अगर उसमें अग्नि जल जाए, उसको कहे कि विभाजित कर दो, तो संभव नहीं है। वह लकड़ी को तो काट सकता है, लकड़ी के तो खंड खंड कर सकता है, लेकिन वह अग्नि के रूप का विभेदन नहीं कर सकता है। और सब घटी, घटी माने प्रत्येक मनुष्य जीवात्मा, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सब घटी, सबके अंदर अंतर, तू ही व्यापक, तुम यानी वह सत्ता, तुम ही व्याप्त हो, तुम ही विद्यमान हो, और धरे स्वरूप सोई, और आप धारण करते हो स्वरूप, विविध प्रकार के रूप धारण कर लेते हो। व्याप्त तुम ही हो, तुम ही हो स्थिर, लेकिन रूप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फिर है माया देख के जगत लुभाना, माया को देख करके यह जगत लुब्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है, अपने विवेक को खो बैठता है, क्योंकि सारा काम माया का है। माया जो है आक्षेपण और विक्षेपण का काम करती है। कैसे? रात्र में आप उठते हैं और आप किसी काम के लिए अपने घर से, अपने कमरे से बाहर निकल के अगर किसी और काम के लिए आंगन की तरफ बढ़ते हैं, और अचानक आपको एक रस्सी दिखाई पड़ती है, तो सबसे पहला काम माया यह करती है कि रस्सी जो है उसका मूल स्वरूप आपके सामने, रस्सी आपको नहीं दिखाई पड़ती, आक्षेपण।
पहला आपका मति भ्रम हो रहा है, और दूसरा क्या होता है, उस रस्सी के स्थान पर आप उसको सांप समझ लेते हैं। तो यह माया का काम है। माया महा ठगनी हम जानी। ठीक, तो माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। ऐ नर, ऐ मनुष्य, क्यों गर्व करते हो? ये सब माया का खेल है, मिथ्या है, यह सब मिथ्या है, नश्वर है, अस्थाई है, इसका कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है। और कबीर अपने विषय में कहते हैं कि निर्भय भया, वह तो भय रहित हो गया है। ही हैज बिकम फियरलेस, बियॉन्ड फियर। कछु नहीं व्यापे, उसको अब कुछ नहीं व्याप्त कर सकता, अर्थात उसको कुछ भी चीज प्रभावित, नथिंग कैन अफेक्ट हिम, उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? कोई कहे कबीर दीवाना, कोई कबीर अपने को दीवाना कहता है, अर्थात कबीर कह रहा है कि मैं तो दीवाना हो गया हूं, न काहू से दोस्ती, न काहू से दुश्मनी, न उद्धव को लेना, न माधव को देना, है ना। वह आत्म तत्व परमात्मा तत्व के अंतर को समझ चुका है। वह जानता है कि आत्मा अजर अमर है, वह जानता है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है, इसलिए वो भय रहित हो, उससे डरने मरने का डर नहीं है। वो जानता है कि यह तो नश्वर है, देह नश्वर है, दिस फिजिक पासेस अवे, लेकिन सोल इज इमॉर्टल। तो इसलिए जब वह जानता है तो उसको कोई भय व्याप्त नहीं, और वह मस्त है, दीवाना है, और उसको कोई भी असर नहीं होता है। कबीर की भाषा सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, और यह पद है, इसका जो छंद है वो पद है, शैली इसकी उपदेशात्मक है, और यहाँ पर अद्वैतवाद के दर्शन का प्रभाव आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा।